सो ऑलराइट स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ क्लास के, कि यहाँ पे कोई भी ना तो टीचर है ना स्टूडेंट है, सारे के सारे स्टूडेंट टीचर है। मीन्स हर कोई पहले सीखेगा फिर सिखाएगा सामने वाले को। अगर आप मेरे से कुछ सीख रहे हो एंड वही सेम मिस्टेक मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा, प्लस इम्प्रूवमेंट भी करूँगा जो मिस्टेक आप मेरी नोट डाउन करोगे कमेंट सेक्शन में। एंड देखो, ये बिल्कुल ट्रूथ है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ कम्युनिकेशन में। हाँ, मैं आपसे बेटर हो सकता हूँ, आपको अच्छी चीज़ें सिखा सकता हूँ जो अभी तक आपने सीख नहीं रखी, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि मैं अपना 100% देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा, बिल्कुल आपको सिखाऊंगा। और देखो, मैं भी पहले सीखता हूँ, ये किताबें रही, इनसे मैं पहले सीखता हूँ, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और इनके नोट्स बनाता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ। और थर्ड चीज़ है कि वीक में सिर्फ 2 ही क्लासेस होगी, बाकी के दिनों में प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, होमवर्क दूंगा, एंड वो असाइनमेंट एंड होमवर्क आपको करने हैं। और वो कहाँ पे सबमिट करोगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। आपको कोई एनालाइज करने वाला या फिर कोई चेक करने वाला तो हो ना, कि हाँ स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, अच्छा अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा है कि नहीं ला रहा। तो उसके लिए आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर कोई सजेशंस देना है मेरे को तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो वो भी। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जरूर मेरे को सजेस्ट करें कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ताकि मैं भी खुद में इंप्रूवमेंट ला सकूँ। खुद को इम्प्रूव करूँगा तभी आपको अच्छे से सिखा पाऊँगा। सो डाउट्स तो लिखने ही है, प्लस क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ और क्या अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो, ताकि मैं उन्हें कीप इट अप कर सकूँ, आगे कंटिन्यू कर सकूँ। और मिस्टेक्स तो प्लीज़ नोट डाउन कर देना ताकि मैं इम्प्रूव करूँगा। पहला टॉपिक हमारा होने वाला है स्पीकिंग। देखो, डिबेट्स में अच्छे होने से पहले, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे होने से पहले हमें एटलीस्ट बोलना तो आना चाहिए, हम खुद से तो अच्छे से बात कर सकें। सो स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग से, कि हम खुद से भी अच्छे से बात कैसे कर सकते हैं। पहले इसका बेसिक जानेंगे, पहले बेस से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ऊपर जाएंगे तो हवा में रह जाएंगे और एकदम दम से नीचे गिरेंगे, सब खत्म। ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो जाए तो माफ़ कर देना यार। सो स्पीकिंग के 3 पार्ट्स हैं। पहला है स्पीच, सेकेंड है टोन और थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। देखो, स्पीच में क्या आएगा, कंटेंट, कि हम क्या बोलने वाले हैं या फिर हम क्या बोल रहे हैं, जो भी हमारी वर्डिंग है, हमारा जो भी कंटेंट स्पीच जो भी है वो आएगा। उसका 7% ही रोल रहता है पूरी स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, और ओनली 7% ही। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कितनी क्वालिटी वाली बात कर रहे हो, आपकी बातों की क्वालिटी सिर्फ 7% ही मैटर करती है, देख लो। तो ज़्यादा ही वो कंटेंट पे फोकस नहीं करना। अगर आप कहीं पे बोलने जा रहे हो तो ये मत सोचो ज़्यादा कि अरे मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है यार, मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ बोलना ही नहीं आता। अरे भाई, तुम बोलने के तरीके, कोई भी चीज़ बोलो, लेकिन उसको इतने अच्छे से बोलो कि सामने वाला सुनने लग जाए, चाहे आप जोक ही मार रहे हो। वैसे जोक्स को ज़्यादा सुनते हैं आजकल। नो, सेकंड चीज़ है टोन। टोन में क्या क्या आ जाएगा, टोन में आ जाएगा वॉल्यूम। आप धीरे वॉल्यूम में मतलब आप धीरे बोल रहे हो कि जोर से, धीरे बोल रहे हो कि तेज बोल रहे हो, बहुत जोर से। चिल्ला तो नहीं रहे कहीं आप, जहाँ पे आपको बहुत ही आराम से बोलना हो, अगर वहाँ पे चिल्लाने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। सो उसका ख्याल रखना होता है। सेकंड आया पिच। पिच में क्या है कि कोई कोई जगह होती है जहाँ पे बिल्कुल स्लो बोलना होता है, कोई कोई जगह होती है जहाँ पे बहुत तेज बोलना होता है, अगर अग्रेशन दिखाना है हमें। और पिच जहाँ पे आपको थोड़ा सा बैक फुट पे लाना है तो स्लो हो जाओ आप। जैसे एग्जांपल दूँ तो वहाँ पर इतना तगड़ा आदमी था जिसकी कोई हद नहीं है, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। और ऐसी जगहों पे आपको हाई पिच रखनी होती है। एंड ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, कई बार हम करते कि सेम पिच रख देते हैं, या तो बिल्कुल हाई पिच रखेंगे या बिल्कुल लो पिच रखेंगे पूरे के पूरे स्पीच में या फिर पूरी की पूरी स्पीकिंग में। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी, हमेशा मिक्स ऑफ पिचेस रखना है, कहीं पे स्लो, कहीं पे मीडियम, कहीं पे हाई। तो वो एज पर दी स्पीच या फिर एज पर दी ऑडियंस या फिर एज पर दी इमोशंस, उस हिसाब से आपको अपनी पिच चेंज करती रहनी है, ताकि सामने वाले को बोरिंग ना लगे, ये ना लगे कि अरे यार ये तो बोर कर रहा है एक ही एक चीज़ बोल के, जैसे भी मैं कर रहा हूँ। थर्ड है पेस। पेस का मतलब स्पीड में कितना बोलना है, तो ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना होता, ज़्यादा तेज भी नहीं बोलना होता। ज़्यादा तेज बोलोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा ऑडियंस के, वो कुछ भी वैल्यू नहीं लेंगे आपसे। ज़्यादा धीरे बोलोगे तो वो बोर हो जाएंगे, वही ट्रेडिशनल तरीका हो जाएगा बोलने का, नमस्कार दोस्तों आज आप सभी का स्वागत कर, तो वैसे भी नहीं करना। बिल्कुल मीडियम पेस में बात करनी है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं मीडियम पेस में ही बात कर रहा हूँ अभी, ना ज़्यादा धीरे ना ज़्यादा तेज।
सो ऐसे ही बात करनी है हमेशा, कोई भी स्पीच दो या फिर किससे कन्वर्सेशन करो। नाउ थर्ड है इमोशंस, कि आपकी आवाज़ में इमोशंस भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको इमोशनल सीन दिखाना चाह रहे हो तो वहाँ पे होना चाहिए ना, आपके अंदर से इमोशंस होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल इमोशन लेस होकर बात कर रहे हो कि मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया और फिर उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल ले गए, ऐसे नहीं करना। इमोशंस होना चाहिए, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, ऐसे इमोशंस होने चाहिए। ऑलराइट, बट इसका ओनली ओन 38% रोल है पूरी कम्युनिकेशन में। तो 38% इसका, 7% इसका, तो इन दोनों चीज़ों का सिर्फ 45% रोल है। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब है या फिर आप बिना बॉडी लैंग्वेज के किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो बहुत ही बोरिंग सी कन्वर्सेशन लगेगी आपकी, सामने वाला हो सकता है आपकी बात ही ना सुने। तो बॉडी लैंग्वेज से होता है कि हम उनको फील करवा देते हैं वो बात। अब जैसे एक तो मैं यू करके पढ़ाऊँ कि हाँ आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, थर्ड पार्ट हो गया बॉडी लैंग्वेज का, तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे पढ़ने चाहिए जैसे अब थर्ड पार्ट है बॉडी लैंग्वेज का, तो आप रिलेट कर पा रहे हो ना, फील कर पा रहे हो कि हाँ तीसरा पार्ट है बॉडी लैंग्वेज का। और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, पोस्चर, आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा है, यू मरे मरे तो नहीं हो रहे हो ना, वैसे नहीं हो। सेकंड चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। देखो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करनी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ, आई कॉन्टैक्ट से क्या है, आपका कॉन्फिडेंस शो होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी बात को कितने ट्रस्ट के साथ कह रहे हो, कितनी अथॉरिटी के साथ कह रहे हो। तो आई कॉन्टैक्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, माइंड इट। थर्ड है हैंड जेस्चर्स। आपको अपने हैंड जेस्चर्स को अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग हैंड जेस्चर्स यूज़ करने हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है या फिर ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो हुआ ना, हैंड जेस्चर का यूज़ हुआ ना। तो और वैसे यही बात मैं ऐसे बोल दूँ कि ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इतना मज़ा नहीं आया। सो हैंड जेस्चर्स का यूज़ भी मत भूलिएगा करना। लास्ट वन है फेशियल एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर कोई चीज़ फील करवानी है तो फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा चेहरे को या तो हंसते हुए मत रखो या फिर गुस्से में मत रखो, सीरियस, गुस्सा का मतलब सीरियस, या फिर बिल्कुल नॉर्मल मत रखो। जैसे आप अपनी बात बोल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इमोशनल हो तो आपके अंदर वो इमोशन होना चाहिए, वो एक दर्द वाला इमोशन होना चाहिए आपके चेहरे पर। अगर आप खुश हो तो आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे के इमोशन से झलकना चाहिए। ऑलराइट, नाउ हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि 1-to-1 कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है। 1-to-1 में मतलब हम खुद से बात करते हैं, ये ग्रुप डिस्कशंस की या फिर पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज उसकी तो थोड़ी अलग है। अभी हम सिर्फ स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स हम अकेले से बात करें या फिर किसी एक इंसान से बात करें तो उसी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जो इस सेकेंड टॉपिक पे शिफ्ट होंगे उसकी प्रॉब्लम्स भी अलग से कर लेंगे। सो क्या होता है, पहला तो हेजिटेशन, हमें हेजिटेशन होती है, हम फंबल करने लग जाते हैं बोलते बोलते, मतलब अटक जाते हैं बीच में, जैसे भाषा में बोलते। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज़ है। देखो सबसे पहले तो डरना नहीं है। देखो आप किसी से बात ही तो करने जा रहे हो यार, उसका कोई मर्डर थोड़ी ना करने जा रहे हो, तो डरना किसी से नहीं है। और बिल्कुल काम रहो, वहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है हमें कि ट्रेन नहीं पकड़नी है हमें किसी से बात करने के बाद कि हाँ इससे बात करो अब जस्ती मेरे को ट्रेन पकड़नी है, नहीं। बिल्कुल आराम से जाओ किसी के पास बात करने जा रहे हो तो, और बिल्कुल काम रहो, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी और डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद पहले अपनी बात को सोचो कि क्या बोलना चाह रहे हो आप, और आराम से कॉन्फिडेंस के साथ वो बात बोल दो। एक फ्लो में बोलना चाहो तो फ्लो में, आप रुक रुक के बोलना चाहो तो रुक रुक के, लेकिन उसको क्लियर तरीके से बोलो। ये नहीं, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर बोलना है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। अब इसको रुक रुक के बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। तो क्लियरिटी है मेरे वर्ड्स में। अब एक वो हो गया फंबलनेस के साथ बोलना कि भारत दुनिया का ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में। तो अब देखो मैंने जल्दबाजी दिखाई, डर गया मैं, और डरने के साथ ही वही फंबलनेस के साथ पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया मैंने। उसके बाद पुअर बॉडी लैंग्वेज, हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि सीधा जाके बोल दूंगा मैं, तो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट, हम आई कॉन्टैक्ट ही मेंटेन नहीं करते, और वही रिलेटिबिलिटी है उसके साथ जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो वही टूट जाती है। हैंड जेस्चर्स का यूज़ नहीं करते। अगर मैं बिना हाथों को हिलाए भी पढ़ाऊँ तो क्या आपको मज़ा आएगा पढ़ने में? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि कॉन्शियस रहना है हमें। मान लो हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में ही सोचो सिर्फ,
ये नहीं कि अगले पॉइंट के बारे में सोचने लग गए। हमारी आदत होती कि हम बात तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में कर रहे हैं, लेकिन हम सेकंड पॉइंट के बारे में सोचने लग जाते कि अब इसके बाद में क्या बोलूँगा। तो उससे होगा क्या कि आप पहला भी भूल जाओगे और सेकंड भी भूल जाओगे। तो पहले के बारे में बात कर रहे हो तो पहले के बारे में ही सोचो। सो ऑलराइट, अभी तक हमने देख ली कि स्पीकिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें कम्युनिकेशन के दरमियान ध्यान में रखनी होती है। सेकंड, हमने प्रॉब्लम्स देख ली। अब इसके लिए आज आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपको अपना एक 1 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर भेजना है। और वो कैसे, मतलब वो क्यों भेजोगे, ताकि मैं आपकी मिस्टेक्स बता सकूँ कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो अपनी स्पीकिंग में और क्या क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हो, उससे आपको कंटिन्यू रखनी है। और उसको आप कहाँ पे भेजोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अभी QR भी लगा दूंगा। वहाँ पे मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम का भेज दूंगा आपको, जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है। आप टेलीग्राम अकाउंट पे मेरे को सेंड कर दीजिए वीडियो। और एक चीज़ का कंफर्म ध्यान रखूंगा मैं, और आपसे एश्योर प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपसे बिल्कुल भी आपकी वीडियो को कहीं पे शेयर नहीं करूँगा, आपकी वीडियो का कोई मिसयूज़ नहीं करूँगा। एंड सिर्फ और सिर्फ आपके इवेल्युएशन के लिए मैं ये वीडियो मांग रहा हूँ। ऑलराइट, अगर आपकी इच्छा हो तो भेज दीजिएगा। आपको लगता है कि मैं आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकता हूँ आपकी वीडियो के थ्रू, तो आप भेज दीजिएगा। देखो, जितना होमवर्क को अच्छे से करोगे, जितने प्रैक्टिस को अच्छे से करोगे, उतने आप फायदे में रहोगे। और अगर आप भेजना नहीं चाहो तो भी एटलीस्ट मेरे भाई बना तो लेना, मेरे भाई मेरी बहन बना तो लेना और अपने पास रख लेना और खुद ही एनालाइज कर लेना कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। सो स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग।